जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। उम्मीद तो कर रहा हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, पर किसी के हाथ में दर्द होगा, किसी के पैर में दर्द होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि मेरे भाइयों ने अभी एसएससी जीडी में क्लियर करके और ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किया है। लगभग लगभग 5-6 वीक हो भी चुके हैं सभी के, तो अभी तक थोड़ा रूटीन में आ ही गए होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी हाथ पैरों में तो दर्द करता ही है यार, दुखते हैं। दर्द नहीं करता मतलब दुखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अच्छे से कर ले रहे होंगे। चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि मेरे भाई बंधुओं के बहुत मुझे एसएससी जीडी से संबंधित मैसेज आ रहे थे कि सर हम ट्रेनिंग सेंटर में हैं, हम यहाँ से छुट्टी जा पा रहे हैं नहीं है, हम लोगों को यहाँ कोई छुट्टी नहीं देता है, हम यहाँ से कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, क्या कुछ जो रास्ते हैं वो आज आपको बता देता हूँ। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। आपकी जो ट्रेनिंग है वो 44 वीक की है। ठीक है, 44 में 45, 46, 47 इतना तक ही चल जाएगा, मतलब 46 तक आपको खींच के रखेगा ही रखेगा। तो इसमें जो मिड टर्म मिलेगा, एक आपके पास वही एक ऑप्शन है कि आप मिड टर्म में अपने घर जा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। और हाँ, मिड टर्म में भी आप जाएंगे तो उसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया है ना रे भाई, कि भाई आप लोग एग्जाम में पास होने चाहिए तभी आपको मिड टर्म लीव दिया जाए, क्योंकि 14 दिन की लीव आपको जाना है। और बिना पास एग्जाम किए तो आपको जाना नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो ये मिड टर्म लीव है 14 दिन की है। ठीक है, और ये मिड टर्म लीव आपको जब आप 22 से 23 वीक की अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे उसके बाद आपको मिलेगी। उससे पहले आपका एक एग्जाम भी होंगे, जैसे ड्रिल का, डब्ल्यूटी का, और उसके बाद पीटी का। ये सब टेस्ट होंगे। इन टेस्टों में आपको पास होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी ऐसा मत सोचेगा कि आप लोग फेल हो जाएं और आपको मिड टर्म मिले या ना मिले। तो ये भी क्लियर कर देता हूँ, मिड टर्म में जाने से पहले आपके एग्जाम हो जाएंगे। कुछ एग्जाम जो होंगे, इंडोर का भी टेस्ट होगा, तो पीटी का भी होगा, ड्रिल का भी, डब्ल्यूटी का भी होगा। वो जो एग्जाम आप दोगे उसके बाद आप मिड टर्म में जाओगे। रिजल्ट अभी तक नहीं आएगा। ठीक है, सभी के दिल धक धक करता है ना कि भाई मैं फेल हो गया तो मुझे मिड टर्म में घर जाने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, आप मिड टर्म एग्जाम दोगे, मिड टर्म एग्जाम के बाद ही आपको जाने दिया जाएगा। रिजल्ट उसका बाद में आता रहता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यही होगा आपके दिमाग में कि यदि फेल हो गया तो क्या होगा। अरे पहले छुट्टी तो काट के आओ मेरे भाई। 14 दिन का मिड टर्म लीव मिला है, आराम से काट के आना। इस मिड टर्म लीव में आपको बहुत ही ज्यादा चौकन्ना और सजग रहना होगा, क्योंकि आपके बहुत सारे अड़ोसी पड़ोसी, गांव वाले, मोहल्ले वाले आपसे अब साइड हो गए हैं। तो वो थोड़ा चिढ़ने लगे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग काम करने लगे हैं, कहीं एक संस्था में आप अपनी जॉब पकड़ लिए हैं। तो आपको बहुत ही सजग चौकन्ना रहना होगा। दूसरी बात, आपको कोई भी एक्सीडेंटल नहीं होना है इसमें। किसी भी एक्सीडेंटल केस में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। जैसे मान लिया आप यहाँ से छुट्टी गए, आप बाइक उठाए, बोले नहीं आज मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, कानपुर जा रहा हूँ, आज मैं अपने फला रिश्तेदार के जा रहा हूँ। तो जाना नहीं, कम जाना है, और जाना भी है तो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित जाना है। क्योंकि मिड टर्म लीव में अगर आपके हाथ पैर में कुछ दिक्कत आ गई, कोई फ्रैक्चर हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो, तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि आप रेलीगेट भी किए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, कोर्ट केस। अभी मान लिया आप जाएंगे अपने घर पे, बराबर वाला है, पड़ोसी अड़ोसी है, कुछ है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, दंगा कर रहा है, किसी के साथ उसका झगड़ा हो गया है, अपनी माँ के साथ मारपीट कर रहा है या फिर वाइफ के साथ मारपीट कर रहा है, इधर उधर के केस है, मामा के यहाँ गए, वहाँ किसी ने आपके साथ में कोई बदतमीजी कर दी या किसी ने आपके खिलाफ मुकदमा कर दिया, तो सबसे मेन बात है कोर्ट केस। यानी कि थाने में आपके नाम तक एफआईआर नहीं होनी चाहिए, या आप किसी प्रकार से किसी भी केस में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग अभी प्रोबेशन पीरियड में है, ये चीजें आपको लाइफ टाइम इफेक्ट कर देंगी। ठीक है, और तीसरी बात, ओएसएल। आप अभी मिड टर्म लीव में जाएंगे, अभी मिड टर्म का बहुत समय है वैसे ही हालांकि, लेकिन इससे पहले ही मैं आप लोगों को पका दे रहा हूँ ताकि आप पक जाए, सिचुएशन में ढल जाए। और कल कल आपको कोई भी बात होने लगे तो उससे पहले आपको ये वीडियो एक बार ध्यान में आए कि नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि अभी हम घर जाएंगे 22 वीक खत्म करने के बाद अपनी, तो उसके बाद कुछ लोग क्या है कि ओएसएल भी हो जाते हैं। ओएसएल का मतलब होता है क्या? ओएसएल होता है ओवर स्टे लीव। ठीक है, अवकाश से अधिक ठहराव। अवकाश जितने दिन का आपको मिलेगा उतने ही दिन में आपको आ जाना है, उतने ही दिन में आपको ज्वाइनिंग करनी है, अदरवाइज आप ओएसएल हो जाओगे, आपके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुशासनहीनता की कोई भी जगह सीआईएसएफ, कोई भी पैरामिलिट्री, बीएसएफ, आईटीबीपी कहीं भी जगह नहीं है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर जाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन ओएसएल ना हो। ठीक है, तो इसमें 3-4 चीजें मैंने आपकी क्लियर कर दी हैं कि एक तो आप ओएसएल ना हो, एक आप किसी भी एफआईआर वगैरह आपके खिलाफ ना हो इन लीव्स में,
तीसरा, किसी भी एक्सीडेंटल केस में आप ना फंसे। इन चीज़ों को लेके आपकी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो आप शायद रेलीगेट भी किए जा सकते हैं, और आप शायद फिर पनिशमेंट के भी हकदार किए जा सकते हैं। यदि आपने कोई भी अनुशासनहीनता की कार्रवाई की तो आप यहाँ पनिशमेंट के भी हकदार हो सकते हैं। और अभी आप प्रोबेशन पीरियड में हैं, तो आपको एक नियम हमेशा याद रखना चाहिए, जब तक हम किसी प्रोबेशन पीरियड में होते हैं तब तक हम विदाउट इंक्वायरी घर भेजे जा सकते हैं। ठीक है, ये रूल है कि जब तक कोई भी बंदा प्रोबेशन में है, उसकी विदाउट इंक्वायरी आप उसको घर वापस कर सकते हैं। ठीक है, रिमूवल या डिसमिसल जो भी है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा थोड़ा, है ना भैया। चलिए, अब इसके बाद में बात कर लेते हैं जो लोग अभी मिड टर्म से आएंगे। आने के बाद आपको पता चलेगा आपका रिजल्ट, कि भाई आपने जो मंथली एग्जाम दिए थे उनमें क्या आपका परफॉर्मेंस है और क्या नहीं है। तो जो लोग फेल होंगे, किसी के कम नंबर होंगे, कोई किस चीज़ में कैसा होगा, कोई किस चीज़ में कैसा होगा, तो उन लोगों को फिर एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं। ठीक है, जो हमारा फटीग का टाइम होगा या फिर हमारे रेस्ट करने का टाइम होगा, उनमें हमको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएंगी। और थोड़ा गंदा भी लगेगा, जैसे कि हमारे यार दोस्त हैं वो तो अपना टाइम अपने बेड पे बिता रहे हैं और हम जा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। पता चला कि ड्रिल की क्लासेस है, तो फिर धूप में आप सड़ रहे हो, और दूसरा बंदा जो पास हो चुका है एग्जाम में, वो आराम से अपने बिस्तर पे है, मौज ले रहा है। तो इस प्रकार की कार्रवाई से बचने के लिए आप लोगों को थोड़ा मेहनत करनी है। ठीक है, और मेहनत करके ये वाले एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लेने हैं, अदरवाइज बहुत समस्या होगी। फिर आप जो जो बंदे फेल होंगे उनको नाइट में भी बुलाया जाएगा। ऐसा होता है कि जैसे कि फेल हो जाता है तो उसके बाद उस्तादों को भी गुस्सा आता है। गुस्सा क्या आता है भाई, कोई भी इंस्ट्रक्टर हो, कोई भी सिखाने वाला हो, वो यही सोचता है कि भाई मैंने पूरी मेहनत करके इन बच्चों को सिखाया, लेकिन ये फिर भी फेल हो रहे हैं, तो कैसे चलेगा। ट्रेनिंग में जब हमारे टेस्ट होते हैं तो वहाँ पे एक डीसी या फिर एसी साहब कोई भी जो होते हैं वो टेस्ट लेते हैं, वो नंबर देते हैं आपकी कार्रवाई के मुताबिक। आपने पीटी में कितना अच्छा किया, आपने ड्रिल में कितना अच्छा किया, आपने डब्ल्यूटी में कितना अच्छा किया, और आपने इंडोर में कितना अच्छा किया। तो उन सब की जो एक गठजोड़ है वो यही है कि आपको पास होना है। मेरी तो आपसे यही उम्मीद है, यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग पास होना, अदरवाइज आपको रगड़े पे रगड़ा। पहले तो गुस्सा जब आ जाएगा उस्ताद को देख के आप लोगों का रिजल्ट, तो कभी रात को आएगा कभी दिन को आएगा, आपको रगड़ा पे रगड़ा देता रहेगा। 2-3 दिन तो ऐसे ही लगेगा, अरे यार ये क्या हो रहा है, हम पास हो जाते तो ज्यादा अच्छा था। फिर भी उसके बाद अच्छा, ये सही भी है कि पहले जैसे हम लोगों का होता था 2012 में कि डायरेक्ट एक बार ही हम लोगों के टेस्ट होते थे। लास्ट में 9 महीने की ट्रेनिंग थी, तो उसमें लास्ट में एकदम हो जाते थे जाके। तो उसमें पास हो जाते थे, अगर नहीं होता था कोई पास तो उसको डायरेक्ट 3 महीने के लिए रेलीगेट कर दिया जाता था। तो कोर्स में बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन हो चुके हैं अभी तक, तो इसलिए यहाँ पे एक मुझे सबसे बढ़िया ये ही रूल लगा कि भाई आपके हर महीने जो टेस्ट हो रहे हैं, वो आप उनमें अगर पास हैं तो लास्ट का जो फाइनल टेस्ट होगा, अगर वहां पे जाने के बाद आपके साथ में कोई हादसा हो जाता है या कोई इंजरी हो जाती है, जैसे कोई भी ट्रेनिंग के दौरान इंजरी हो गई और आप अपना टेस्ट देने में एलिजिबल नहीं है, तो आप लोगों के जो मंथली एग्जाम हो रहे हैं उन मंथली एग्जाम के बेसिस पे आप लोगों को पास कर दिया जाता है। ये एक प्रोसेस ठीक है। अदरवाइज जो हमारे समय में था कि भाई पहले 9 महीने से पहले 8 महीने तक तक आपको रगड़ेंगे, फिर वेट करो, तब आपका टेस्ट होगा। उसके बाद अगर आप फेल हो गए तो फिर वापस 3 महीने पीछे, और अगर उसमें भी कोई इंजरी फिंजरी आपको हो गई या कुछ है तो उसमें फिर रेलीगेट। तो ये चीजें कुछ गवर्नमेंट ने अच्छी की हैं, जो कि होनी भी चाहिए। अभी बहुत सारी सुविधा फोर्स में आ गई है, जैसे मेंटर सुविधा, और ये सब भी आपके पास एक आदमी भी रहेगा 24 घंटे, जो आप किसी प्रकार की कोई समस्या होने हो तो यह है तो आपके वो सभी समस्याओं का निवारण भी करेगा, यहाँ तक कि वो हेड कांस्टेबल रैंक के होंगे। उसके बाद उस्ताद भी हैं, आप लोगों के उस्तादों से अच्छी पटरी खाने लग जाएगी, कुछ दिन तक ही पटरी नहीं खाती है। तो मैंने आपका ये क्लियर किया कि भाई मिड टर्म आपको कब जाना है, कैसे जाएंगे, आपको मिड टर्म के पहले एग्जाम कैसे देने हैं, अच्छे करने हैं, पास होंगे या नहीं होंगे, जो फेल हो जाएंगे उनके साथ क्या होगा, और जो लास्ट में फाइनल एग्जाम से पहले कोई इंजरी हो जाती है उनके साथ कैसा होगा और उनकी क्या प्रोसेस होगी। ठीक है, और उसके बाद बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने से मैंने क्लियर किया कि जो मिड टर्म में जाएंगे उनको कैसे रहना है, कहाँ कहाँ नहीं जाना है, किस किस चीज़ों से बचना है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा किसी और टॉपिक पे। बहुत सारे लोगों के इस क्वेश्चन में डाउट क्लियर हो गए होंगे, जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए हुए थे, तो सभी के मैसेजों के मैंने इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
जय हिंद, जय भारत, चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट में।